2025 में क्या क्या किया, क्या क्या सीखा और क्या क्या फेलियर्स थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, मैंने अभी तक बताई नहीं। जनवरी में ही वी मेट पीयूष सर एंड वी डिड 1 crore in one day for the first time. We upgraded our office to a 120-seater office. We met Tech Burner, he texted us, हम साथ काम करना start किया and one thing that I will never do what I did this year. So guys, I just posted a post on Instagram कि हमने 2025 में क्या क्या किया, क्या क्या सीखा और क्या क्या failures थे. So Instagram post does not tell the whole story. So just thought of making this video where I'll be telling you कि पूरे साल हमने क्या नया सीखा, क्या हमारे फेलियर्स थे और ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा. एंड आई एम डैम श्योर कि आपकी 2026 का एक बैड डिसीजन को हम रोक देंगे when you will be completing this video. So let's start with the starting of the year. So when we started this year, जनवरी में ही वी मेट पीयूष सर एंड जनवरी 29 को पीयूष सर का मैसेज आया था एंड देन वी वेंट एंड मेट हिम. मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरा बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. बट वन गुड थिंग दैट वी डिड ड्यूरिंग दैट टाइम वाज व्हेन वी गॉट द अपॉर्चुनिटी वी वर्क द हार्डेस्ट. सो इसकी एक लर्निंग है. पीपल से कि वी वर्क हार्ड आफ्टर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. वी से वी वर्क हार्डेस्ट when we get the opportunity. So जब पीयूष सर ने मैं अप्रोच किया ना, उस अप्रोच करने के बाद जितना टाइम, जितना एफर्ट्स हमने लेंसकार्ट पे मारा है ना अगले 8-9 महीने, इट वॉज एक्सट्रीमली हाई. सो आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग ऑफलाइन मीटिंग्स बिकॉज बहुत ब्रांड्स ऑनलाइन होती है. लेंसकार्ट के ऑफिस हफ्ते में मैं एक बार हर दिन जाता था और गुड़गांव भी जाता था और ओखला भी जाता था. दिन के 2-3 घंटे हम लेंसकार्ट को देते ही देते थे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, मैंने अभी तक बताई नहीं है, जो मुझे लगता है कि यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई इन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, नॉट नेसेसरी एजेंसी लेवल ओनली. हमने ना पहले 2 महीने लेंसकार्ट से पैसे ही नहीं मांगे थे. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज इफ़ यू वुड हैव आस्क्ड मनी इन द स्टार्ट, अगर हम ज़्यादा मांगते तो हमारे साथ काम नहीं करते. कम मांगते तो लगता है ये बहुत कम मांग ली. सो हमने फर्स्ट 2 months we didn't ask for any commercials, and after 2 months when they saw that yes, their intent is genuine, they want to work and they know what they are doing, then we asked an exactly right amount which was good for us also, for them also. So I think this was one very good thing that we did with Lenskart and that eventually worked out for us. और ऐसा नहीं Lenskart भी हम करते हैं ये when we get a very A+ category level of brands, वहाँ पे हम ये करते हैं and वो उनके लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है. Second was I bought my first car, so I'm very passionate about cars. अगर मैं आपको अपना cabin दिखाऊँ तो see, this is a Lego car I got. एंड कैबिन में बहुत सारी कार्स पीछे होती हैं एंड आई जस्ट लव कार्स एंड बचपन से मुझे गाड़ियों को बहुत ज़्यादा शौक रहा है. देन कमिंग बैक टू द प्रोफेशनल साइड, वी डिड 1 crore in one day for the first time. हमने अपने एक ब्रांड के लिए 1 करोड़ रुपए की सेल निकाली थी सिर्फ एक दिन में. और इनफैक्ट हमने ये चैलेंज लिया था इंस्टाग्राम पे. तो उससे पहले हम लोगों ने कभी भी 1 करोड़ नहीं किया था. तो मैंने एक रील डाली कि हम एक ब्रांड की सेल कर रहे हैं और हम ऐसे प्लान बनाएंगे और हम 1 करोड़ करेंगे. और मज़े की बात, हमने 1 करोड़ कर भी लिया था. उसके बाद मैं लाइव किया, बहुत सारे लोग आए एंड इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. तो आई थिंक इट वॉज समथिंग दैट वी टुक एज अ चैलेंज. की टेक अवे फॉर यू इज टू टेक small challenges, overcoming those challenges and then celebrating those challenges. Extremely important. Next thing that we did was we upgraded our office to a 120-seater office. Office upgradation एक बहुत important चीज़ होती है बिजनेस के लिए. उसके मैं 2-3 रीजंस बताता हूँ और ऑफिस हमने कैसे चेंज किया था वो भी थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ. पिछला ऑफिस हमारा 45 सीटर था एंड वी अपग्रेडेड टू अ 120 सीटर. और हमारा प्लान था, हमने 21 अप्रैल 2025 को शिफ्ट किया था और 1.5 साल का लॉक इन पीरियड था. हमें लगा 1.5 साल में हम 120 टीम तक पहुंच जाएंगे. 21 अप्रैल के बाद 21 अगस्त को आई एंड ईशान वाज सिटिंग एंड वी रियलाइज हमारे 80 लोगों की टीम फुल हो चुकी थी एंड वी ग्रोड बाय 35 पीपल इन जस्ट 2-3 months. सो वी वर वेरी स्कैर्ड कि भाई ये तो बहुत जल्दी हो गया, अक्टूबर में तो हम ऐसे ऑफिस पूरा फिल कर देंगे. फिर हम लोगों ने जो एफिशिएंसी पे वर्क करना स्टार्ट किया, थोड़े से पिवट किए मॉडल्स के अंदर. हमने एजेंसी की ग्रोथ पे हल्का सा स्लो डाउन किया और हमने ई-कॉम लाए पे और कंटेंट पे पैसा डालना स्टार्ट किया. तो वहाँ से हम लोगों ने ग्रोथ लानी स्टार्ट करी विच वॉज अ लेस ह्यूमन लेड मॉडल. तो क्योंकि ऑफिस प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, आप बार बार ऑफिस चेंज नहीं कर सकते. आई कैन नॉट चेंज दिस ऑफिस बैक टू बैक बिकॉज बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. तो एक ऑफिस को ढूंढना, उसके अंदर वो होमली लाइक एनर्जी बनाना एंड देन पीपल शुड फील पार्ट ऑफ इट इज एक्सट्रीमली टफ. आई टेल यू व्हाई. पार्थ इज सिटिंग हियर. सो पार्थ, आपको अभी भी कौन सा ऑफिस अच्छा लगता है? So
till today Parth has a very good connect with the previous office. It was a G35. So you know, because लोग इतने सारे events करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें वहाँ कराते हैं, people become comfortable over there. और see, it's a tough part. Of course, we need to grow and we need to change office, but it cannot be do back to back. So planning बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप ऑफिस को शिफ्ट कर रहे होते हैं. और ऑपरेशनल बहुत बड़ा हैसल होता है पूरी टीम को शिफ्ट करना. अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें जो इफ़ यू विल बी शिफ्टिंग दी ऑफिस दैट यू शुड नो. बहुत दूर नहीं होना चाहिए बिकॉज 80 लोग कैन नॉट कम्यूट टू अ वेरी फार प्लेस एंड पीपल विल थिंक अबाउट चेंजिंग जॉब्स. तो हमने जितने भी ऑफिस चेंज करे ना वो सब 500 मीटर्स के रेडियस के अंदर अंदर थे, जिससे कि लोगों को पीजी शिफ्ट ना करना पड़े, लोगों को ऑपरेशनली इतना बड़ा हैसल ना हो. जो उनके साथ पहले जो उनका डेली रूटीन था वो उसी का पार्ट बना रहे. सेकेंड, जो आपका ऑफिस होना चाहिए ना उसके आसपास मेट्रो और फूडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. मेट्रो शुड बी वेरी क्लोज एंड फूडिंग शुड बी एक्सट्रीमली गुड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. थर्ड, सो यू नो इट मे बी अ लिटिल माई माइंड but the back history of the office should be good. There should be some success stories in the office. If that is true, then you should definitely go for it. Then we met Tech Burner का भी मैंने एक dedicated video डाला है, how you know pull and push marketing work. You can go and check it out. So he texted us, हम साथ काम करना start किया and it was an amazing journey. Plus, you know, recently one incident also happened with me. The brand when came to us and where the brand is today, we have scaled the brand by 6 times. Okay, it was a very good moment for me. So December was being very low for us. You know, their team came to our office for gifts. उन्होंने पूरी टीम को गिफ्ट दिए जो ओवरडेज पे वर्क करते थे. यू नो, दे वर जस्ट लीविंग द ऑफिस एंड समबडी फ्रॉम देयर टीम हैंडेड मी अ गिफ्ट एंड व्हेन दे लेफ्ट आई वाज जस्ट रैंडमली ओपनिंग इट बिकॉज हमारा भी उस दिन इवेंट था तो आई वाज मोर ऑक्यूपाइड देयर एंड देन यू नो दिस वाज द गिफ्ट. तो इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट eventually this happened. So Tech Burner से मिले भी, Tech Burner को ग्रो भी कराया and then बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग गिफ्ट भी मिला था. Then I don't know whether I should tell this or not. तो इंडिया का एक बहुत बड़ा नेशनल टेलीविजन चैनल है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जाते हैं और पिच करते हैं. तो उसके मैं लास्ट राउंड तक भी गया था मुंबई एंड बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इस साल नहीं हो पाया बिकॉज उनकी शूट्स ओवर हो चुकी है, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई. आई थिंक वॉट वी डिड रॉन्ग वॉज वी वर टू अर्ली. सो हमने अपने टेक को वहाँ पिच किया था और टेक अभी बिल्कुल प्रोटोटाइप फेज में था. मतलब टेक को पिच करे हुए वहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी टेक लॉन्च नहीं हुआ है. सो आई थिंक वी कुड हैव वेटेड एंड गॉन फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो विच वी विल डू नेक्स्ट ईयर बाय द वे. बट या ग्रेट एक्सपीरियंस. वहाँ पे मैं बॉम्बर्स के फाउंडर से मिला था तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छा एक्सपोजर था. मतलब वहाँ जितने भी D2C ब्रांड ओनर्स थे वहाँ सब हमको जानते थे. तो आई जस्ट लव द energy and the reach that we have created this entire year. Another thing was मैंने ना बहुत travel किया इस साल. So I went to all the major cities जहाँ पे हमारे brands हैं. I went to Jaipur, I went to Mumbai, I went to Bangalore, I went to Surat. अब दिल्ली में तो हम travel करते ही रहते हैं. Travel करना is very important, especially as an entrepreneur. Plus exposure के लिए बहुत ज़रूरी है. उसका reason है because when you go new places, you meet new people. The environment that you go multiple, it keeps on getting changed and you become more adaptable. So and that's what I have seen also. The people who travel more, they are more adaptable to the environment. So adaptability बहुत मिली, ब्रांड से मिले, बहुत कुछ नया सीखा. इनफैक्ट सूरत के ब्लॉग में मैंने डाला भी था. सूरत के एक भी ऑफिस या फैक्ट्री में मैं जूते लेके नहीं गया था एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग. मुंबई का बिल्कुल अलग एक्सपोजर था, उसके बाद बैंगलोर का बिल्कुल अलग एक्सपोजर था. तो इस साल मैंने बहुत बिजनेस ट्रैवल किया एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी था. मैंने 2 ब्लॉग्स डाले हैं, इनफैक्ट सूरत का भी डाला हुआ है, मुंबई का भी डाला हुआ है. गो एंड चेक इट आउट. देन वी स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द टेक एज आई सेड. तो शार्क टैंक से पहले एक्चुअली किया था हमने, बाद में लिखा हुआ है. सो हमने टेक डिसाइड किया. हमने टेक डिसाइड क्यों किया वो भी बताता हूँ. एक्चुअली हमने ना 50 ब्रांड के साथ काम किया है. हमें 50 के साथ सिर्फ काम नहीं करना, हमें लाखों ब्रांड्स के साथ काम करना है. बट मैं सिर्फ 50 ही कॉल उठा सकता हूँ, मुझसे तो कॉल नहीं उठा सकता. देन वी डिसाइडेड हाउ टू डू दैट एंड देन वी फिगर आउट अ सॉल्यूशंस फ्रॉम द टेक that the name is Ecom Ally and which we will be launching very soon. But yeah, we spend a lot of money over there and we are 100% bootstrapped, no funding and we have put a huge amount over there. Then we went to पुष्कर. हमने अपनी पूरी टीम को पुष्कर लेके गए. वहाँ पे हम लोगों ने अपने DS का एनुअल इवेंट कराया था. सो हर कंपनी को एक एनुअल इवेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है. उसका रीज़न क्या है? पीपल लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द कंपनी इंटरनली. क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग सिर्फ 4 लोगों के लिए होती है, योर टीम, योर इन्वेस्टर, योर वेंडर एंड योर कस्टमर. पर पहले नंबर पे टीम आती है और ये इवेंट आपकी टीम के लिए बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है. बिकॉज जो लोग पहली बार आए होते हैं ना trip, they understand where they are working and you tell your team that what is our vision for the next 1 year.
बिकॉज टीम रिटेंशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इस तरह की ट्रिप्स ना लोगों के अंदर बॉन्ड्स बनाती हैं एंड पीपल हैव एक्चुअली टाइम टू मेक फ्रेंड्स। हमने सिर्फ एक इवेंट नहीं कराया था, हमने पूरे पुश करके फोर्ट को तकेशीस कैसल में कन्वर्ट कर दिया था, विच वॉज टू मच फन। देन हमने 29 ऑफ सितंबर को एक ब्रांड के लिए 2.7 करोड़ की सेल निकाली थी एक दिन में। हमने अपना ही 1 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा था, वो भी सीधा 2.7 करोड़ पे। तो अगले साल होपफुली जब मैं ईयर एंड पे वीडियो बना रहा हूँ तो आई वांट टू से कि मैंने अगले साल एक दिन में 7 करोड़ रुपए की सेल निकाली हो। तो दिस इज वन नेक्स्ट ईयर टारगेट फॉर अस। उसके बाद हमने पहली बार एक सेलिब्रिटी शूट किया था, मुंबई गए, श्वेता तिवारी के साथ हमने पूरा सेलिब्रिटी शूट किया एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत एक्सपोजर मिला, डायरेक्शन कैसे होता है, एडिटिंग कैसे होती है। एंड मज़े की बात क्या था, व्हाट आई लर्न वाज एक्चुअली आई वाज अ डायरेक्टर ऑन दैट डे। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड, आई वाज देयर। सो मुझे लगा जो कैमरा टीम होगी दे विल बी द डायरेक्टर, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था। मेरी टीम भी थी और क्लाइंट भी था। अब श्वेता केम, आई सॉ द ब्रांड क्लाइंट को, मैंने पूछा, उसने कहा नहीं आ जाओ आप करो। मैंने कैमरामैन को देखा, कैमरामैन ने कहा नहीं आप ही करो। उसके बाद मैंने अपनी टीम को देखा, कहता आप ही करो। एंड इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई वाज अ डायरेक्टर ऑन दैट डे। और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा एंड दैट प्रेशर एंड दैट इमेंस डायरेक्शन वो भी सीधा श्वेता तिवारी को। थोड़ा सा प्रेशर था बट उस दिन बहुत मज़ा आया। मतलब सुबह बहुत ज़्यादा प्रेशर था, शाम को जब वो शूट खत्म हुआ इट वॉज सच अ गुड फीलिंग, नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट श्वेता तिवारी के साथ एक बचपन का कॉन्टेक्स्ट भी था, सो आई विल अटैच इन द वीडियो, मस्ट हैव अ लुक। माय बुआ यूज्ड टू वॉच योर वो कसौटी अ लॉट। तो मैं 2 साल का था तो वो मेरे को आप अपने साथ बिठाते थे। सो एंड आई यूज्ड टू से कि मुझे प्रेरणा से शादी करनी है। 2 साल हाँ, एंड आई वाज वेरी फिक्सेटेड ऑन दैट। सो अभी मेरे घर में 50 लोग हैं एंड एवरीबडी नो आई एम मीटिंग यू एंड एवरीबडी इज सो एक्साइटेड कि एवरीबडी यूज्ड टू टीज मी, एवरी सिंगल पर्सन की तेरी प्रेरणा से ही शादी कराएंगे। एंड लास्ट वाज वी स्टार्टेड आवर ओन यूट्यूब चैनल व्हिच वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। मतलब वन थिंग दैट आई लर्न अक्रॉस द ईयर इज कीप ऑन ट्राइंग। आपने देखा होगा हमने बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करी एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं सिर्फ एजेंसी मॉडल की बात करूँ ना, आई कैन लिव ऑन दिस एजेंसी मॉडल माई एंटायर लाइफ, ठीक है। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डोंट वांट टू डू। वी डोंट वांट टू सेटल, वी वांट टू बी वेरी अग्रेसिव अबाउट द ग्रोथ एंड लाइक यू मस्ट हैव सीन द एंटायर ईयर देयर वर hundreds of things that we tried and we succeeded, we failed, it's fine, but we keep on trying and this YouTube is also a part of it. One thing that I will never do what I did this year, हमने ना बीच में ना जो मैनेजमेंट टीम भी है हमारी और जो हमारी एग्जीक्यूशन टीम भी है उनकी न्यू लर्निंग्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया। ये कुछ 4 महीने पहले की बात है और वो मैंने ना वो 2 महीने बाद वॉइड भी फील किया। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट वी कुड हैव डन बेटर फॉर श्योर। तो नेवर स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स, स्पेशली फॉर योर टीम, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगले साल का मेरा जो टारगेट है, ऑफकोर्स 2 चीज़ें जो हम नया कर रहे हैं, वन इज टेक एंड वन इज कॉन्टेंट। इसको बहुत बड़ा बनाना है एंड आई एम श्योर इफ यू विल बी कीप ऑन लुकिंग एट आवर कॉन्टेंट एवरी डे, यू विल सी कि हाँ हम कितना टाइम कंटेंट और टेक पे डालते हैं। द आइडिया ऑफ द वीडियो इज नॉट टू टेल यू कि हम ये कर सकते हैं, राइट, या फिर हमने ये किया। द आइडिया वाज टू यू नीड टू हैव अ लुक कि व्हाट इट टेक्स एक्चुअली टू ग्रो द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को आप एक सेटल्ड वे में नहीं चला सकते। आपको बिजनेस को ग्रो कराने के लिए एक अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। आपको शार्क्स के जाके पिच करनी पड़ेगी, आपको श्वेता तिवारी के साथ शूट भी करना पड़ेगा, आपको 1 करोड़ की सेल 2.7 करोड़ की सेल निकालनी पड़ेगी और आपको पूरे पुश करके फोर्ट को तकेशीस कैसल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। So if you are watching the video till the end, thanks a lot. I hope you like the content and हम ऐसे ही एक बिजनेस का बहुत अनफिल्टर्ड व्यू लाते रहेंगे। See you next year because I think हम ये 31st को डाल रहे हैं। So yeah, see you next year. I hope 2025 was amazing for you and 2026 will be more amazing for you. So take care and have a nice day. धन्यवाद।